रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के दस्तरखान पर जितनी मर्जी खाने की चीज़ें पड़ी हो, लेकिन रोज़ेदार का सबसे पहला अटैक पानी पर ही होता है। तो कैसा रहेगा अगर सादे पानी की बजाय ये वाला ऑथेंटिक, रिफ्रेशिंग एंड ओरिजिनल ऑरेंजेस से बना हुआ ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए ओरिजिनल ऑरेंजेस से आप भी ये ऑरेंज स्क्वैश बनाकर फ्रिज में रख लें और इफ्तार से सिर्फ 5 मिनट पहले आप इसको निकालो, ठंडे ठंडे पानी में डालो और आपका रियल रिफ्रेशिंग ऑरेंज जूस तैयार हो जाएगा। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, मैंने ले लिए हैं 2 तरह के ऑरेंजेस। ठीक है, ये वाला जो है ये तो मैं खाऊंगा, ये मुझे पसंद है, बड़े बड़े ऑरेंज। और जो ये वाले ऑरेंजेस हैं इनका हम लोग इंशाल्लाह स्क्वैश तैयार करेंगे। ठीक है ना। तो पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, मेरा नहीं ख्याल वो दिखाने की जरूरत है। आपने सबसे पहले सारे ऑरेंजेस को ना छील लेना, उनका छिलका उतार के साइड पे कर लेना है। ठीक है जी, हो गया। चलें, अब ये सारे ऑरेंजेस हमारे तैयार हैं। इनको बेशक आप सेंटर में से हाफ हाफ कर लें या फिर साबित ही रहने दें, कोई मसला नहीं। इनका अब हमने निकालना है जूस, और जूस भी जिस तरह से आपका दिल चाहे आप उस तरह निकाल सकते हो। मैं आज आपको एक डिफरेंट तरीका बताता हूँ, उस तरीके से जूस बनाएंगे। तो ये सारे ऑरेंजेस जो है वो हमने एक बास्केट में कलेक्ट कर लिए हैं और अब आ जाना है हमने दूसरी तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक जो जूसर जग है ना वो हमने ले लिया है और इसके अंदर हम जूस बनाएंगे। इसके अंदर जितने ऑरेंजेस फिलहाल आ सकते हैं ना उतने आप शामिल कर दें, ज़्यादा इसको ओवरलोड नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर आपने लगा देना है ढक्कन और मशीन को फुल स्पीड पे चला दो। कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा और आपका परफेक्ट जूस जो तैयार हो जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, जूस जो है वो आप अपनी मर्जी के तरीके से निकाल सकते हैं, बेशक हाथ से घुमा घुमा के निकाल लो, बस निकाल लो। ले जी, चलें, हमारा जूस जो है तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर बीज भी हैं और जो पॉकेट होती है ऑरेंज की जिसके अंदर जूस और पल्प होता है वो भी है, तो अभी हमने उसको निकालना है। तो कोई मसला नहीं, जग को यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ एक बाउल के ऊपर ना हमने मोटी जाली वाला छन्ना जो है वो हमने लगा दिया, स्ट्रेनर। ठीक है, उसके अंदर ये सारा जूस आप डाल दें। एक मिनट, ये जूस सारा नहीं है, सारे ऑरेंजेस का नहीं है। जितना हमने एक जग में बना सकते थे उतना बना लिया है, बाकी ऑरेंजेस का भी इसी तरह से जूस हमने बना लेना है और उसको इस तरह स्ट्रेन कर लेना है। अच्छी तरह से चम्मच को चलाते जाए और देखते ही देखते नीट एंड क्लियर जूस जो है वो नीचे बाउल के अंदर आ जाएगा और जो छिलके थे और जो बीज थे ना वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ये देखें, ये इसका गुदा सा बच गया है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आपने सेकंड शिफ्ट भी लगा लेनी है। जूस ला के आपने स्ट्रेनर के अंदर डाल देना है और प्रॉपरली इसके अंदर चम्मच को चलाना शुरू कर देना है। मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना। तो बस ये देखिए, हमारा ये सारा हमने स्ट्रेन कर लिया है। इसका भी जो गुदा दोबारा बच गया है इसको हमें जरूरत नहीं है, इसको आप निकाल दें। और हाँ, स्ट्रेनर के नीचे भी काफी पल्प लगा हुआ होता है, तो वो पल्प हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा पल्प हमारे स्क्वैश के अंदर आएगा ना तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जूस हमारा विद पल्प तैयार हो गया है। चले, यहाँ तक तो थी आम सी बात, मतलब कि ऑरेंज का जूस ही हमने निकालना। ठीक है, वो आप अपने अपने तरीके से निकाल लेना। अब आगे आपने चीज़ जो है वो समझनी है, ध्यान से वीडियो को देखें। तो एक कढ़ाई जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 800 ग्राम चीनी। ठीक है, 1 किलो नहीं है, 800 ग्राम है और 220 ग्राम्स का 1 कप होता है, तो वो हमने 4 कप शामिल किए हैं। ठीक है ना, तो ये टोटल 880 ग्राम बनते हैं। ठीक है, 80 ग्राम ओवर भी है, तो ये चीनी आप नोट कर लें। अब ये कितना जूस था जिसके लिए हमने इतनी चीनी यूज की है? पूरा 1 लीटर जूस। ठीक है, 1 लीटर जूस के लिए आपने इतनी चीनी यूज करनी है। ये मेजरमेंट आपने खुसूसन नोट कर लेनी है। ठीक है, फिर ही आपकी जो स्क्वैश है ना वो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और पानी भी इसमें जाएगा पूरा 1 लीटर। ठीक है, 880 ग्राम्स की हमारी चीनी है और 1 लीटर हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब फिलहाल हमने करना ये है कि चीनी को पानी के अंदर ना हल करना है, कोई जरूरत नहीं है इसको बहुत ज्यादा पकाने की। मकसद सिर्फ ये है कि जो चीनी आपको दानेदार नजर आ रही है ना वो पानी के अंदर हल हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी ज्यादा चीनी देख के आपने घबराना नहीं है, ये डायरेक्ट थोड़ी हमने पीना है, ये हम बना रहे हैं स्क्वैश। तो स्क्वैश का हमेशा इस तरह से होता है कि थोड़ा सा पोर्शन आप ग्लास में डालते हो, बाकी पानी डालते हैं और ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग हमारा जूस जो है वो तैयार हो जाता है। तैयारी भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले यहाँ पे ये वाला स्टेप देख लें। तो इसको तकरीबन 5 मिनट तो लग ही गए थे। चीनी जो है हमारी पानी के अंदर ना अच्छे से डिजोल्व हो गई है। देखिए, चीनी नजर नहीं आ रही, कोई जरूरत ही नहीं है गाढ़ी गाढ़ी चीनी की चाशनी तैयार करने की। ठीक है, ये देखिए चीनी अच्छे से डिजोल्व हो गई है ना, तो इस पॉइंट पे हमने जो ऑरेंज का जूस बनाया ना वो सारा ला के 1 लीटर इसमें शामिल कर देना है। ले जनाब, 1 लीटर ऑरेंज का जूस भी हमारा चीनी वाले
पानी के अंदर चला गया है। इसको हमने अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर देना है और इसको फिलहाल इस वक्त आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकने देना है। अभी इस कंडीशन पे फ्लेम को हाई ही रहने दें, अभी आगे चल के मजीद डिटेल्स में आपको बताता हूँ। तो इसको पकने देते हैं। तो ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए। इसके ऊपर ना एक झाग सी आना शुरू हो गई है। तो कोई मसला नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसको आप मिक्स कर दें और मज़ीद पकने दें। अभी फ्लेम हमारी हाई ही है। चले जी, हाई फ्लेम पे इसको पकते हुए मज़ीद 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंडीशन देखें, इसमें झाग जो है वो गाढ़ी हो गई है और उसका कलर भी अच्छा खासा चेंज होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम, ठीक है ना। फ्लेम को मीडियम करने के बाद इसमें हमने इस पॉइंट पे शामिल करना है लेमन जूस, और लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये लेमन जूस हमारे ऑरेंज स्क्वैश के अंदर ना एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा और इसको ख़राब होने से बचाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, इसको हमने अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर दिया है। अब अगली चीज़ इसमें एक और शामिल करेंगे और वो है ज़र्दा रंग। वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये वही ज़र्दा रंग है जो हम बिरयानी वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं ना, वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में डाला है, ये ½ टीस्पून से भी कम है, मतलब कि 2 से 3 चुटकियाँ हैं सिर्फ। ठीक हो गया, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और अब अगली चीज़ इसमें सिर्फ एक और जाएगी और वो है 1 टीस्पून नमक। नमक से क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है ना वो हल्का सा बैलेंस होगा। तो बस ये आपने लाजमी शामिल करना है। और अब इसको हमने पकने देना है कम से कम आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, ठीक है। आराम से इसको पकने दे तो तुसी भांडे शांडे धो लो। ले जनाब, इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इसकी कंडीशन देखें, ये पक के काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है और हल्का सा ना गाढ़ा भी हो गया है। ये देखिए, जब मैं इसको फिंगर्स के साथ इस तरह से चेक कर रहा हूँ ना तो ये हल्का हल्का स्टिकी भी हो गया है। तो बस ये कंडीशन परफेक्ट है। अगर आपने इसको मजीद पकाया तो ये जैम बन जाएगा, मतलब ये जैम बनने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा मजीद हमने नहीं पकाना। ये कंडीशन अच्छे से नोट कर ले, इस वक्त ये कंडीशन डन है। चूल्हे को कर दे बंद। वैसे भी ये जब थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा ना तो ये मजीद थोड़ा ठीक होगा। तो चूल्हा बंद करने के बाद भी आपने हल्का हल्का चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है ताकि ये जल्दी ठंडा हो, इसके अंदर से हीट जो है वो जल्दी निकल जाए। अब ये ऑरेंज स्क्वैश हमारा तैयार तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको स्टोर किस तरह से करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पहले ठंडा कर लें और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो आपने एक बोतल के अंदर इस तरह से इसको भर लेना है। लेकिन एक बात का ख्याल करना है कि बोतल के अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोतल चाहे तो आप प्लास्टिक की यूज़ कर लें या फिर जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ शीशे की यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक और बात का आपने ख्याल करना है कि बोतल का ढक्कन आपने खुला नहीं छोड़ना, अदरवाइज पंगा पै जाएगा। ले जी, ये एक बोतल 1.5 लीटर वाली मेरी भर गई है। थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं वो दूसरी बोतल में इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा के ये परफेक्ट हमारी बोतल जो है स्टोर करने के लिए तैयार हो गई है। बस अब आपने इसको फ्रिज में रखना है और इफ्तार से चंद मिनट पहले ही इसको तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है, अब चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और उस बाउल में जो ऑरेंज स्क्वैश अभी हमने तैयार किया है ना वो डाल देंगे। ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 कप। इस 1 कप ऑरेंज स्क्वैश से ना हमारे तकरीबन 8 गिलास बनेंगे इंशाल्लाह। और कोई इसमें कोई और चीनी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये स्क्वैश हमारा बाउल के अंदर आ गया। अब इसमें शामिल करेंगे ठंडा पानी तकरीबन ½ लीटर के करीब। ठीक हो गया जी, पानी भी इसके अंदर चला गया। और अब बारी आ गई है, इसमें हम शामिल करेंगे ढेर सारी बर्फ। बस रिफ्रेशिंग सा और ताज़ा ताज़ा हमारा ऑरेंज जूस जो है बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मज़ेदार और यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। जब रोजेदार को ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग ऑरेंज जूस पीने को मिलेगा ना इफ्तारी में, तो वो आपको दिल से दुआएं देगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता चलूं कि इसकी जो रेशो है ना वो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप कम डालें जो ऑरेंज स्क्वैश है, और अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है तो फिर आप ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो ये पहला रमजान है जब ऑरेंजेस इतने ताजा और फ्रेश अभी आ गए हैं। तो आप भी इस रमजान ऑरेंज जूस बनाए, एंजॉय करें। तो मैनू भी दसना कैसा लगे। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।